आज हम आपको लेसन नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो इसका पहले कंप्रीहेंशन चेक है पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पर कंप्रीहेंशन चेक है, उसमें क्वेश्चन है थोड़े से, उनको मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको अपने तरीके से करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, लुक एट पिक्चर फर्स्ट। इसमें जो पिक्चर बनी हुई है चित्र लेसन में, उसमें जो पहले नंबर का चित्र है उसको आपको देखना है। एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। और आपको ये देखना है कि हिंदी में उस मूल गीत की जो पंक्तियां हैं वो उसको याद करने के लिए हु इज द सिंगर, और इनके सिंगर कौन थे। Who else do you see in this picture? इस चित्र में तुम किन्हें देखते हो। मतलब इस चित्र में ये जो दो लाइनें गाई थी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, यह जो लाइनें थी कौन से गायक ने गाई थी। पिक्चर नंबर फर्स्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, उसमें जो चित्र दिया हुआ है उसको देखकर आपको बताना है। तो आंसर मैं बता देती हूँ। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इज हिंदी इन द फॉलोइंग। कौन सी लाइन थी? मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, और जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो लाइनें थी वह हमारी जो गायिका थी लता मंगेशकर गायिका है, उन्होंने ये लिखा है। द सिंगर इज लता मंगेशकर। क्या है इसका आंसर? द सिंगर इज लता मंगेशकर हु सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड आल्सो लाल बहादुर शास्त्री इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर इंदिरा गांधी दिख रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री दिख रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं। और ये जो लाइनें थी वो किसने गाई थी? लता मंगेशकर ने ये लाइनें गाई हैं। दूसरा है इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। चित्र संख्या 2 में जो कंपनी के उत्कृष्ट हथियार है उनके बारे में आप क्या समझते हो। तो देखिए, बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स वी मीन्स लास्ट गन्स along with all their diplomatic strong rules and regulation। कंपनी के जो उत्कृष्ट जो हथियार थे उनसे हमारा तात्पर्य है आधुनिक बंदूकों के साथ साथ उनकी समस्त कूटनीतिक ताकत, नियम व कानून आदि है। तीसरा क्वेश्चन है हु इज द आर्टिसियन और व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसियन वर सफर्ड। एक शिल्पकार कौन होता है और तुम क्यों सोचते हो कि शिल्पकारों को पीड़ित किया गया। आंसर है एन आर्टिसियन इज ए स्किल्ड वर्क्समैन। जो एक प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं, कारीगर होते हैं। द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसियंस वर चॉप्ड ऑफ सो दैट दे कुड नॉट मेक गुड थिंग्स एनीमोर। जो अच्छे शिल्पकार थे उनके अंगूठों को काट दिया गया ताकि वे क्या करें, अच्छी चीजें और नहीं बना सके। Thus the Indians had to buy British produce। इस प्रकार भारतवासी ब्रिटिश उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर थे। चौथा क्वेश्चन है which picture according to you reveals the first sparks of the fire of revolt। आपके अनुसार कौन सा चित्र विद्रोह की आग की पहली चिंगारी को प्रस्तुत करता है। तो द पिक्चर 7 इन माय ओपिनियन रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ फायर ऑफ रिवोल्ट। चित्र नंबर जो 7 है उसमें
की पहली चिंगारी को दिखाता है वह। और इसमें इट डिस्क्राइब द सेपोन मंगल पांडे अट्रैक्ट द ब्रिटिश ऑफिसर ऑन हिज रेजिमेंट। तो उनके जो एक सिपाही था मंगल पांडे, उन्होंने सैनिक टुकड़ी के अंग्रेज अधिकारी पर आक्रमण कर दिया था। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है, पढ़ना है और किताब के अंदर ही निशान लगाना है। इसके बाद के जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, उसके जो 3 क्वेश्चन है मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, देख लीजिए आप। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर opinion or through the event of the 1757? तो इसका आंसर है यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय जो राजकुमार थे वह अल्पदृष्टा थे। दे हैड बीन क्वारलिंग विथ वन अनदर, वे एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे ऑन प्रिटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों को लेकर के। They took help of Britishers to solve their issues, और अपनी ये जो इशू होते थे, अपनी जो बातें होती थी, इनको सॉल्व करवाने के लिए यह ब्रिटिश लोगों की सहायता लिया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को अपने अधिकार में ले लिया था? तो द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूटेड द इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, अपनी पॉलिसी के द्वारा उन्होंने उसको बस में किया। और उसमें क्या लगाया उन्होंने कि ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, इस नीति को उन्होंने अपनाया और भारतीय राजकुमारों ने ये नीति उन्होंने फैला दी थी। तीसरा क्वेश्चन है, point was used by Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles. राजा राम मोहन राय के जो शब्द थे उनको आप कैसे समझा सकते हो कि प्रत्येक धर्म के जो अधिकारी होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, वह उनके जो सिद्धांत होते हैं वो एक समान ही होते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने एक उदाहरण दिया। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, cows are of different colors, कि जो गाय है वह अलग अलग रंगों की होती हैं, but their milk is the same, लेकिन उनका जो दूध होता है वह एक ही होता है, मतलब उसका कलर समान होता है। आगे है डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग जो धर्मदाता होते हैं, धर्म ज्ञानी होते हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो प्रत्येक धर्म का जो महत्व होता है, जो सिद्धांत होता है, वह एक ही होता है। इनकी जो गुरुओं की राय तो अलग अलग होती है, लेकिन जो धर्म का सार होता है वह एक ही होता है। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। और आगे एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सपर्ट इंडियंस, ब्रिटिश अधिकारियों ने किस प्रकार भारतीयों का उत्पीड़न किया? तो द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सपर्ट इंडियंस मैनी वेज लाइक, किस तरीके से किया? हेवी टैक्सेस वर इम्पोर्टेड ऑन फार्मर्स, किसानों के ऊपर उन्होंने बहुत भारी कर लगा दिए। फिर एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, बिना किसी को भी वह बिना सुनवाई के, मतलब किसी भी न्यायालय में सुनवाई किए बिना ही वह किसी को भी जेल में बंद कर सकते थे। दे इवन कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसियन, उन्होंने कुशल शिल्पकारों के अंगूठे तक कटवा दिए थे। आगे है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वाज फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, इंग्लैंड में उत्पादित जो माल था उसको जब भारत में आयात किया जाता था तो उस पर कोई भी
कर नहीं लगाया जाता था। इस तरीके से ये 4 पॉइंट है इसका आंसर। आगे है नेम दीज पीपुल, लोगों के नाम बताने हैं। तो मैं एक एक करके इनकी जो इन्होंने टिप्पणी लिखी थी उसको बताती हूँ और फिर उसके नाम भी बताती हूँ। द रूलर हु फॉट पिक्चर्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, वह शासक जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और लड़ता हुआ मारा गया, तो वह कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। दूसरा, द प्रिजन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वह व्यक्ति जो समाज को सुधारना चाहता था। समाज सुधारक कौन था? राजा राममोहन राय। कौन था? राजा राममोहन राय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वह व्यक्ति जिसने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की थी, वह कौन था? लॉर्ड मैकाले। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को फैलाया था? लॉर्ड मैकाले ने। इस तरीके से 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, ऐसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक है बेगम हजरत महल और एक है पेशवा नाना साहब। इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन हैं और आपको ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपकी नोटबुक में करने ही करने हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। इस तरीके से हमारा जो तीसरा लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट फिनिश होता है और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो हमारा टाइम आएगा नेक्स्ट सेशन लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।